जब हुआ चलती है तो क्या आप सो सकते हैं? मुख्तसर कहानी। मोहतरम मेंबरान अस्सलाम अलैकुम। आज हम आखिर में एक अखलाकियात के साथ आपके साथ एक मुख्तसर कहानी शेयर करेंगे। बरसों पहले एक किसान बहरौकियानूस के साहिल के किनारे जमीन का मालिक था। वो मुसलसल किराए के हाथों के लिए इश्तिहार देते थे। ज्यादातर लोग बहरौकियानूस के किनारे खेतों पर काम करने से हिचकिचाते थे। वो बहरौकियानूस में उठने वाले खौफनाक तूफानों से डरते थे, जिसने इमारतों और फसलों को तबाह कर दिया था। जैसे ही किसान ने नौकरी के लिए दरखास्त दहिंदगान का इंटरव्यू किया, इसे इनकार का एक मुस्तकिल सिलसिला मौसूल हुआ। आखिरकार एक छोटा पतला आदमी जो दरमियानी उम्र से गुजर चुका था, किसान के पास आया। क्या आप खेत में अच्छे हाथ हैं? किसान ने उनसे पूछा। ठीक है, जब हुआ चलती है तो मैं सो सकता हूँ, छोटे आदमी ने जवाब दिया। इस जवाब से परेशान होने के बावजूद मदद के लिए बेचैन किसान ने इसे काम पर रख लिया। छोटा आदमी खेत के अर्द गिर्द अच्छी तरह से काम करता था, सुबह से शाम तक मसरूफ रहता था और किसान इस आदमी के काम से मुतमईन महसूस करता था। फिर एक रात समंदर के किनारे से तेज हवा चल रही थी। बिस्तर से छलांग लगाते हुए किसान ने लालटेन पकड़ी और बगल में किराए के हाथ के सोने के क्वार्टर में चला गया। इसने नन्हे आदमी को हिलाया और चीख कर कहा, उठो, एक तूफान आ रहा है। उनके फटने से पहले चीजों को बांध दो। नन्हा आदमी बिस्तर पर लेट गया और मजबूती से बोला, नहीं जनाब, मैंने तुमसे कहा था कि जब हुआ चलती है तो मैं सो सकता हूँ। जवाब से मुश्तइल हैकर किसान ने इसे मौका पर ही गोली मारने पर मजबूर कर दिया। इसके बजाय वो तूफान की तैयारी के लिए जल्दी से बाहर चला गया। इसे हैरत हुई कि घास के तमाम ढेर तरपालों से ढके हुए थे। गायें गोदाम में थीं, मुर्गियां कूड़े में थीं और दरवाजे बंद थे। शटर ओहे को मजबूती से महफूज किया गया था। सब कुछ बंधा हुआ था, कुछ भी ओढ़ नहीं सकता था। इसके बाद किसान समझ गया कि इसके किराए के हाथ का क्या मतलब है, लिहाजा वो भी सोने के लिए अपने बिस्तर पर वापस आ गया जबकि हुआ चल रही थी। कहानी की अखलाकियात। जब आप रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार होते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप सो सकते हैं जब हुआ आपकी जिंदगी में चलती है? कहानी में किराए पर लिया गया हाथ सोने के काबिल था क्योंकि उसने खेत को तूफान से महफूज कर लिया था। हम अपने आप को अल्लाह ताला के कलाम पर कायम करके जिंदगी के तूफानों से खुद को महफूज रखते हैं। हमें समझने की जरूरत नहीं है, हमें तूफानों के दरमियान अमन हासिल करने के लिए सिर्फ उसके अहकामात पर अमल करने की जरूरत है। जिस किताब पर हमें अमल करने की जरूरत है वो कुरान मजीद है, और जिस रास्ते पर जाने की जरूरत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये हमें रोजमर्रा की सरगर्मियों की बुनियादी रहनुमाई और इल्म फराहम करते हैं। सिर्फ कुरान पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगियों में इस पर अमल करना जरूरी है। एक बार ऐसा करने के बाद हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती, और जब हमारी जिंदगी में परेशानियों और मसाइब की हुआ आती है तो हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमें कुरान में हिदायत दी गई है और अपने आप को दुनिया और आखिरत की अजियतों और तकलीफों से महफूज रखते हैं।